Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं which is about the procedural norms about death sentence. डेथ सेंटेंस को लेकर इंडिया में प्रोसीजरल नॉर्म्स क्या हैं उन्हें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वेल ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेथ सेंटेंस का इशू इस साल बहुत बार रेज हो चुका है. आई थिंक लास्ट मंथ भी डेथ सेंटेंस को लेकर एकदम से काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आ रहे थे. एंड नाउ अगैन द इशू ऑफ डेथ सेंटेंस इज़ अगैन इन न्यूज़. Now the reason is this because the Supreme Court has referred to a larger bench, the issue about the procedural norms. डेथ सेंटेंस को जब इम्पोज किया जाता है तो इसके लिए क्या प्रोसीजरल नॉर्म्स होने चाहिए, इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है. Therefore, let's again talk about the issue of the procedural norms related to imposing of death sentence. Right? So let's begin with it. की पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रेफरेंस में भी इसे स्ट्रेस किया कि अगर कोई भी ट्रायल कोर्ट है दे हैव टू टेक इन टू अकाउंट द सोशल मिलेव. मिलेव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इज़ द सोशल सेटिंग. सोशल सेटिंग कैसी है इसके लिए हम ये टर्म यूज़ कर लेते हैं कि कोई भी ट्रायल कोर्ट है उनको सोशल सेटिंग को देखते हुए जो एक्यूज्ड है उनका एज, एजुकेशनल लेवल, जो कॉन्विक्ट है बेसिकली हैव दे फेस्ड एनी ट्रॉमा अर्लियर इन देयर लाइफ, व्हाट वाज देयर फैमिली सर्कमस्टांसेस. कॉन्विक्ट की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करनी होगी. मैंने पहले एक्यूज कह दिया, दिस इज़ फॉर द कॉन्विक्ट. जिनका क्राइम प्रूव हो चुका है उनको सज़ा तभी देंगे ना. एक्यूज्ड को तो अभी लगाया है कि इसने किया है. कॉन्विक्ट कब हो जाता है, जब वो प्रूव हो जाता है. तो उस कॉन्विक्ट का सोशल इन्वायरमेंट कैसा था, उनकी एज क्या है, एजुकेशन लेवल कैसा है, क्या उस कॉन्विक्ट ने पहले ट्रॉमा फेस किया है या नहीं, फैमिली सर्कमस्टांसेस कैसे थे. तो जो कॉन्विक्ट है उसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जाए. पोस्ट कॉन्विक्शन कंडक्ट उनका किस तरह है ये देखा जाए कि कॉन्विक्ट डिक्लेयर होने के बाद, कन्विक्शन के बाद उनका कंडक्ट कैसा था. इन सभी रेलेवेंट फैक्टर्स को देखते हुए ये कंसिडर किया जाए कि क्या उस कॉन्विक्ट के ऊपर, उस अक्यूज्ड के ऊपर डेथ पेनल्टी लगाई जाएगी या नहीं. नाउ दिस इंटरवेंशन इज अ वेरी बिग स्टेप बिकॉज दिस विल प्लग ऑल द गैप्स इन विच द ट्रायल कोर्ट्स दे अवॉर्ड डेथ सेंटेंस. जिस तरह ट्रायल कोर्ट्स डेथ सेंटेंस इम्पोज करती है और अगर उसमें ये सभी इंटरवेंशंस को देखा जाएगा, इन सभी पैरामीटर्स को अकाउंट में लिया जाएगा, सो दिस विल डेफिनेटली प्लग इन द वेज बिकॉज देयर आर मैनी डेथ केसेस जहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है दे वर कंडेम्ड टू द गैलोज बाय द ट्रायल जज ऑन द सेम डे व्हेन दे वर when he or she was accused of the crime. Gallows is फांसी लगाना. जिस दिन ये प्रूव हुआ कि he or she has is convicted for this crime, on the same day the trial judge condemns that person towards gallows. So now state is now given an opportunity कि वो इस एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस को प्रेजेंट करें अगेंस्ट द एक्यूज थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल. लेकिन एक्यूज के लिए भी he or she should be able to produce evidence जिसमें कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस को शो कर सके which are there in their favor, which may spare them the news. एंड ताकि वो उस फांसी से बच सकें, उनको भी एक मौका देना चाहिए कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर सकें. ये यहाँ पे बात है कि उनकी सोशल सेटिंग को भी यहाँ पे देखा जाए बिफोर इम्पोजिंग द डेथ पेनल्टी टू द कॉन्विक्ट. क्योंकि जब देखो हम यहाँ पे डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट, इससे ऊपर तो और कुछ है नहीं.
तो ये तब एक इंडिविजुअल को दी जाती है जब उन्होंने कोई स्पेसिफाइड ऐसा लॉ, ऐसा क्राइम किया हो जो कि पीनल लॉ में दर्ज हो। इट इज़ लीगली बैक्ड। इसके थ्रू स्टेट किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ ले सकता है। डेथ पेनल्टी की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ब्रिटिश राज के दौरान तो ऐसे काउंटलेस इंस्टेंसेस थे जहाँ पे इंडियंस को हैंग किया गया है, many times after their trial and many times even before their trial. लेकिन वो ब्रिटिश राज था। Now we are in independent India and we say that the dawn of independence, this has brought the new era for the judicial system of a country. Post independence, India has become a democratic state. And the system, the way the death penalties were awarded, that has also changed drastically. अगर हम historically देखें तो क्या किसी को डेथ सेंटेंस देना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो देखें, IPC, इंडियन पीनल कोड, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस विच आर इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑफेंस, they're in accordance to the constitution. We have CRPC, Code of Criminal Procedure, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज करते हुए जज को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, उनको स्पेशल रीज़न बताना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दैट इज सेक्शन 354 क्लॉज 3। सो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट देर आर आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन द फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी कि भाई डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना, दोनों व्यूज हैं हमारे पास। पहले उस आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं विच इज़ इन दी फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, और यहाँ पे हम ऐसी किसी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। 1962 में लॉ कमीशन ने अपनी 35th रिपोर्ट में कहा, जो कि अल्टीमेटली 1967 में प्रेजेंट की गई थी, दैट Law Commission favored that death penalty should be there in Indian judicial system. They favored retaining the death penalty. And they said that if you want to maintain law and order, if there is absence of any empirical research or other similar factor, India cannot, risk the experiment of abolition of capital punishment. Law and order को maintain करना है, तो ये गलती इंडिया ना करें, रिस्क ना ले इतना बड़ा। बिकॉज दिस आर्ग्यूमेंट बिलीव्स कि अगर किसी को आप कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, तो ये डेटरेंट है, ये बाकियों को डिस्करेज करती है कि भाई अगर आपने ये क्राइम किया तो उसको फांसी लग गई तो ये क्राइम नहीं करना। आपके किसी के दिमाग में ये बस जाए कि भाई ऐसा करने से सजाए मौत होती है। तो ये डेटरेंस लेकर आने के लिए, सोसाइटी को डिस्करेज करने के लिए, it gives the response to the society's call for appropriate punishment in appropriate cases. तो इसे बनाए रखने के लिए डेथ पेनल्टी को रिटेन करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास और आर्ग्यूमेंट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। जैसे कि एमनेस्टी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि एट द एंड ऑफ 2021 more than 2/3 of the world countries they abolished death penalty. वर्ल्ड के 2/3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने जुडिशियल सिस्टम में से, अपने लॉ में, अपनी प्रैक्टिस से डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसकी, जहाँ पे जजमेंटल एरर बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी का नहीं पता, reaching up to a particular judgment. So they said कि भाई गलतियाँ तो सबसे हो सकती हैं, so judicial abolition should be, the जो death penalty है इसको abolish किया जाए। But when we talk about Indian society, we are still far from realizing the dream of an equal society. So merit needs to be given to the case of people who were, not raised in suitable environment.
सिर्फ सबके पास सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सबके पास सेम तरह की सोशल सेटिंग नहीं है, सब एक तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ही डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट में जिसकी ग्रोथ हुई है, जो बड़े हुए हैं, दे वर अनएबल टू इंस्टिल दोज एप्रोप्रिएट आइडियाज़ विद देयर कंसाइंस। तो इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट दी जाए। और पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमें ये शो करते हैं कि जब भी कोर्ट ने पीनल प्रोविजंस की हार्शनेस को डाइल्यूट किया है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर, नॉट जस्ट बाय स्ट्राइकिंग डाउन द प्रोविजन, एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ उस हार्नेस को अगर डाइल्यूट किया है, तो जो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो, दे कंटिन्यू टू ओवर यूज और मिस यूज दैट प्रोविजन। सिर्फ पिनल प्रोविजन की हार्शनेस कम करके, उसको डाइल्यूट कम करके उतना इफेक्ट नहीं आता। एंड व्हेन वी लुक एट this particular cause, we see that the poor are mostly affected. In India, poor are mostly affected because of this than the rich. Because when you look at the numbers, the number of uneducated, illiterate people who are sentenced to death, they are more, they overweigh the educated and literate people. यहाँ पे even a poor person, they have problems in legal assistance. Legal assistance लेने में उनको दिक्कत आती है। When they are facing serious charges, वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते सही ढंग से। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को पेश करते हुए आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई डेथ पेनल्टी को इंडिया से अबॉलिश करना चाहिए। अब आते हैं रीसेंट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे। 2015 में लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहा कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दो एक्सेप्ट इन द टेरर रिलेटेड केसेस। टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस में डेथ पेनल्टी दो, लेकिन उसके अलावा बाकी केसेस में डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस बंद कर दीजिए। क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड भी यही है, जो एक्टिव रिटेंशनिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेथ पेनल्टी को बैन किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है। देयर आर ओवर 144 कंट्रीज, दोज हैव ईदर इन लॉ और इन देयर प्रैक्टिस दे हैव अबॉलिश्ड द डेथ सेंटेंस। तो इस ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए कहा गया कि भाई टेररिज्म को छोड़कर बाकी सब केसेस में डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया जाए। ये लेटेस्ट है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स आई हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी थॉट किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस की हैं, दिस इज़ ओनली बिकॉज आई वांट कि आप इस चीज़ को देखें कि इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट फेस्ड द चैलेंज इन केस ऑफ इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें उनको आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन से ऐसे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे जिनके तहत ये कॉन्विक्ट ने ये क्राइम किया है। सो बेसिकली इट वाज टू इंश्योर दैट देयर इज अ कॉन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच। उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए पनिशमेंट दी जाए, सो दैट जो कैपिटल पनिशमेंट की इम्पोजिशन है वो रेयर हो, फेयर प्रिंसिपल्स पे दी जाए और अच्छे से प्रिंसिपल दे के नाप तोल कर दी जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, हम उस कॉन्विक्ट की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, इवन जेनेटिक कंपोनेंट्स को अगर देखते हैं जो कि एक ऑफेंडर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसने ऑफेंस किया है, तो ऑफेंडर के ऊपर ध्यान दो कि उसने ये ऑफेंस क्यों किया है, किन वजहों के चलते किया है, उसकी सोशल अप्रोच कैसी है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, सोशल हेल्थ कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, इमोशनल कंडीशंस कैसी हैं, जेनेटिक कंडीशंस कैसी हैं। Not just by only focusing on offense, focus on offender. And this would go a long way, in terms of evolving a just and judiciousness in terms of sentencing policy. तो कोर्ट ने कहा कि जब हम ये बात करते हैं वन साइज फिट फॉर ऑल,
एक साइज का जूता सबके पैरों में फिट नहीं होता। वन साइज फिट फॉर ऑल। This approach will should be considered while mitigating factors during sentences should end. हर एक इंडिविजुअल को देखा जाए, ये इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये बात आई है, इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है 1980 में, बच्चन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये कहा गया, एक टर्म आई, एक प्रिंसिपल आया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कि जब डेथ पेनल्टी देंगे तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देंगे। तो ट्रायल कोर्ट्स को ना तो सिर्फ ऑफेंस की ग्रेविटी देखनी है, लेकिन अगेन जो एक्यूज्ड पर्सन है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या रिफॉर्मेबिलिटी है। व्हाट इज रिफॉर्मेबिलिटी? रिफॉर्मेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिफॉर्म, द एबिलिटी टू चेंज। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दो, एंड कोर्ट रिफ्यूज टू डिक्लेयर डेथ पेनल्टी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा गया, ये कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देंगे। नेवरदलेस इस केस में भी जो रिगरस कैपिटल पनिशमेंट थी उसको रिड्यूस किया गया बाय सेइंग कि इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना किया जाए, ध्यान से देख के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इसको दिया जाए। ऐसी उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास राजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेचर ऑफ क्राइम है, नॉट द क्रिमिनल विच इज जर्मेन फॉर डिसाइडिंग द पनिशमेंट। अब देखो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इससे पहले कह रहे थे कि भाई जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, जो कॉन्विक्ट है, उसके ऊपर फोकस करो, ना कि क्राइम के ऊपर। लेकिन रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की इसमें बिल्कुल उल्टा के बोल रहे हैं कि अब भाई आप फोकस करो कि क्राइम कैसा है, नेचर ऑफ क्राइम कैसा है, ना कि क्रिमिनल। फिर ऐसे आता है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने कहा कि व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ अदर पनिशमेंट, कि भाई जो ऑफेंस इन्होंने किया है, जो क्राइम इन्होंने किया है, और कोई पनिशमेंट जस्टिस दे ही नहीं सकती, उस केस में डेथ पेनल्टी दी जाए। So this kind of too negated the humanistic liberalism जो कि बच्चन सिंह केस में दी गई थी। Recent verdicts क्या हैं? अब देखो, the possible reason to avert the death penalty is reflected in the series of some recent verdicts, जिसकी वजह से ये पूरा इशू न्यूज़ में है। लोचन श्रीवास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस है, भागचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस चल रहा है। एंड इनमें कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबल रीजन इन विच यू आर टॉकिंग अबाउट अवर्टिंग टू डेथ पेनल्टी। सो द रीजन माइट इंक्लूड द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखा जाए, मेंटल हेल्थ देखा जाए, हेरिडिटरी पैटर्न देखा जाए, पेरेंटिंग कैसे हुई है, सोशलाइजिंग कैसी हुई है, एजुकेशन है या नहीं, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए डेथ पेनल्टी दी जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, at a time when legislation imposing death penalties are increasing, we need to raise the procedural bar, जिसमें हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, हमें उसका बार इंक्रीज करना होगा ताकि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकें कि ऐसा भी ना, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई कंप्लीटली डेथ पेनल्टी को बंद कर दो या फिर डेथ सेंटेंस तो देना चाहिए। इनके बीच में एक बैलेंस लेकर आए, बार रेज करें। वो ऐसे कौन से केसेस हैं, वो ऐसे कौन से क्राइम हैं जहाँ पर डेथ सेंटेंस होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ये हमें देखना होगा। अब इस डेथ सेंटेंस को लेकर जो डिबेट है ये चल रही है, लेकिन इस डिबेट में हम स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं भूल सकते। जो डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वालिटी इंडिया में कुछ कास्ट, कुछ क्लास या रिलीजन के बेसिस पे होती है। अभी जो केस है, दिस इज लिस्टेड बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड फॉर द ऑर्डर्स ऑन लिस्टिंग, and now the 5-judge constitution bench will have to settle the differences in law when it comes to this question. So this is very, very, very important from your GS paper 2 point of view. Please do try to write this answer. Examine the trend of evolution of jurisprudence when it comes to death penalty in India. इंडिया में डेथ पेनल्टी को लेकर हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरह इवॉल्व हुई है।
क्या प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं, क्या इश्यूज हैं, वो कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेथ पेनल्टी के फेवर में हैं और वो कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट हैं, और हमें किस तरह दोनों के बीच में एक बैलेंस अचीव करना है और ये बैलेंस अचीव करना कितना ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।